पूरी दुनिया में इमिग्रेंट वर्क फोर्स रिप्रेजेंट करती है एक एनर्जी को, एक एक्स्ट्रा ड्राइव को या एक ऐसे एक्स्ट्रा गियर को जब कुछ लोग ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज या कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं होती, और वो बजाय इसके कि इन्हीं महरूमियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के वो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों या मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। ये इमिग्रेशन मुल्क के अंदर भी होती हैं और कई दफ़ा मुल्क से बहुत दूर भी, लेकिन वो जो सिमिलैरिटी है वो तकरीबन आपको बहुत सारे ऐसे लोगों में मिलेगी जो कि इमिग्रेशन वर्क फोर्स का हिस्सा होते हैं। और जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अपने जहन में, अपने माइंड में ये बात क्लियर रखिएगा कि आप एक बेहतर जॉब तलाश करने के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। आप ऐसी किसी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे जिसमें आपको एक मोनोटोनस जॉब करनी होगी या एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना होगा जो कि आप पसंद नहीं करेंगे। आप बेहतर कंडीशंस के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। आमतौर पर जो इंटरव्यू का पैटर्न है वो सिमिलर होता है। जब आप अपनी सीवी भेजते हैं या जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जहाँ पर आपने वो जॉब अप्लाई की है तो वो आपको कॉल करेंगे। आप की ये कॉल जो है वो नॉर्मली आपकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए होती है, ताकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप स्टिल अवेलेबल हैं या आपने ऑलरेडी जो है वो जॉब कहीं पे स्टार्ट कर ली है। अगर आप ऑलरेडी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं तो उन्हें पोलाइटली कह दें ताकि वो किसी दूसरे कैंडिडेट से रब्ता कर सकें। लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो आप उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन लिया जाता है और 3 या 4 फेमस सॉफ्टवेयर हैं आजकल, जूम और गूगल मीट, उनका लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है और एक टाइम और डेट जो है वो फिक्स की जाती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पंक्चुअल रहें। फर्स्ट इंटरव्यू में नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी सीवी से मुतल्लिक होते हैं, आपकी लैंग्वेज के मुतल्लिक वो असेसमेंट करते हैं, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के मुतल्लिक, आपके कम्युनिकेशन लेवल के मुतल्लिक जो है वो असेसमेंट करते हैं। और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं आपका जो फॉलो अप इंटरव्यू होता है वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड की जाती है। फॉलो अप इंटरव्यू या दूसरा इंटरव्यू जो इंतहाई आम होता है और नॉर्मली इसी में डिसाइड किया जाता है कि आप इस कंपनी में एज अ न्यू एम्प्लॉय जाएंगे या आपको कोई दूसरी जो है वो जॉब तलाश करनी पड़ेगी। फॉलो अप इंटरव्यू नॉर्मली अगर इंटरनेशनल किसी जगह पर आपने अप्लाई किया है या उस कंपनी में अप्लाई किया है जो आप की रेजिडेंस से दूर है, तो इस कंडीशन में जो फॉलो अप इंटरव्यू होगा वो भी ऑनलाइन ही किया जाता है। जो फिजिकल इंटरव्यू है वो उसे प्रेफर किया जाता है। इस इंटरव्यू में 2 या कई दफ़ा 2 से ज़्यादा अफराद भी इस पैनल में शामिल होते हैं। एक तो उस कंपनी का हायरिंग मैनेजर होता है या एचआर का मैनेजर, और इसके अलावा दूसरा बंदा कोई डायरेक्टर वगैरह या उस कंपनी का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह वो इस इंटरव्यू के दौरान शामिल हो सकता है। अगर ये इंटरव्यू ऑनलाइन है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कैमरा और ऑडियो सिस्टम को चेक कर लें। इस इंटरव्यू से पहले लाइटिंग का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए और जिस जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं वो कोशिश करें कि उसे क्लीन हो। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग जो है वो एक्स्ट्रा ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो एक सिंपल टी शर्ट या जो ड्रेस शर्ट है वो काफ़ी होगी। और अगर आप फिज़िकल प्रेजेंस में इंटरव्यू दे रहे हैं तो कंडीशंस जो है वो तकरीबन सिमिलर होंगी। उसमें भी कोशिश कीजिएगा कि अपनी ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे हाई रखें आप, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कम्युनिकेशन में जो सिर्फ 10% है वो आपके अल्फाज होते हैं और बाकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है वो काउंट करती है। इस फॉलो अप इंटरव्यू में आप वो तमाम क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको उस कंपनी से रिलेटेड आपके जहन में आए।
पहले तो ये कोशिश करें कि आप इस कंपनी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, उसकी वेबसाइट चेक करें, अगर उसका कोई यूट्यूब पर चैनल है तो वो चेक करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है वो उसे गूगल ज़रूर करें, और उसके जितने भी नॉर्मली लिंक जो पहले लिंक हैं वो चेक करें कि इस कंपनी के मतलब लोगों की क्या राय है। इस कंपनी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक जो है वो चेक करें कि लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर काम करने का। यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए आपको इस कंपनी के मतलब। और ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये जो बंदे जो कि आपके सामने मौजूद होंगे इंटरव्यू के लिए, ये बेस्ट ऑप्शन होंगी आपके पास। जो आपके जहन में जो भी डाउट क्रिएट हो तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक या इम्पॉर्टेंट आइडिया जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि उस कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें, और वो कंपनी के मतलब ये जानने की कोशिश करें कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब वो किसी भी प्रॉब्लम के मतलब पिन पॉइंट करें तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, ताकि आप दिखा सके कि आप ऑटोमेटिकली जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम की बात होती है तो आप उस चीज़ का में इंटरेस्ट शो करते हैं। कंपनियां उन लोगों को पसंद करती हैं जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के काबिल होते हैं, ना कि ऐसे लोग जो कि जब प्रॉब्लम की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं या अपना फीडबैक जो है वो नहीं देते प्रॉपरली। चाहे उस कंपनी में आप जॉब करें या ना करें, लेकिन आपको इस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं कर रहे, और इस इंटरव्यू के दौरान कोई भी स्पेशल क्वेश्चंस है, कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, तो वो ज़रूर पुट ऑन करें, ताकि इस प्रोसेस के दौरान जितने कम से कम डाउट्स होंगे वो उतना दोनों स्टेक होल्डर के लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि बाद में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हों और कई दफ़ा आपको पहले वाली जॉब जो है वो भी छोड़नी पड़ रही है और आप नई जगह पर जाएंगे। तो बजाय इसके कि किसी डाउट के साथ जाएं, आप क्लियर माइंडेडली उस नई कंपनी को ज्वाइन कर सकेंगे। और किसी भी वजह से अगर आप इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता, दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी या उनकी तरफ से, किसी भी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो इस चीज़ को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के तौर पे लें, ताकि कंपनीज के सामने एज अ इमिग्रेंट वर्क फोर्स आपका एक पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए।